नमस्कार दोस्तों, मार्क बुक्स के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट एंड स्कीम मैनेजमेंट के बारे में। अब जैसे कि कई बार प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दुकानदार कई तरह की स्कीम्स निकालते हैं, जैसे कि 2 आइटम्स लेने पर एक आइटम फ्री मिलेगी या डिस्काउंट मिलेगा। और ऐसे ही आइटम के साथ साथ बिल वैल्यू पर भी स्कीम दी जाती है कि अगर बिल वैल्यू 1000 के इक्वल है या उसके ऊपर है तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह ये स्कीम्स टाइम टू टाइम या फेस्टिव सीजन में चलती रहती हैं, जिससे सेल भी बढ़ती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। तो आइए अब मार्क बुक्स में डिस्काउंट एंड स्कीम मैनेजमेंट का प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए आप डैशबोर्ड से सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल रूम के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ सेल्स प्रमोशन सर्च करके सेल्स प्रमोशन से यस सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव कर देंगे। इसके बाद आप मास्टर में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल्स प्रमोशन का ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो अब स्कीम क्रिएट करने के लिए सेल्स प्रमोशन के सामने दिए प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से क्रिएट स्कीम की विंडो ओपन होगी। अब सबसे पहले आप स्कीम को जो भी नेम देना चाहते हैं, जैसे डील ऑफ द डे या फेस्टिव सीजन, तो वो मेंशन कर देंगे। जैसे हम फेस्टिव सीजन एंटर करते हैं। फिर है स्कीम टाइप, जहां सेलेक्ट करेंगे कि स्कीम किस पर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट है आइटम फ्री डिस्काउंट, इसका मतलब है कि आप आइटम के साथ फ्री आइटम भी दे सकते हैं, या फिर जो आइटम आप स्कीम में दे रहे हैं उसे डिस्काउंट पर भी दे सकते हैं। इसी तरह बिल वैल्यू पर भी आप फ्री या डिस्काउंट दे सकते हैं। फिर ऐसे ही कॉम्बो ऑफर है, इसका मतलब है कि आप कॉम्बो आइटम्स के साथ कोई आइटम फ्री भी दे सकते हैं या फिर डिस्काउंट पर दे सकते हैं। फिर है बाय एक्स गेट वाई फ्री, मतलब अगर आप कोई आइटम एक्स के साथ कोई आइटम वाई फ्री देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब जैसे हम यहां आइटम सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे कि स्कीम आइटम पर क्रिएट करना चाहते हैं या कंपनी पर या कैटेगरी बेसिस पर। तो जैसे आइटम सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद डेट मेंशन करेंगे कि स्कीम किस डेट से किस डेट तक एप्लीकेबल होगी, फिर किस टाइम से किस टाइम तक एप्लीकेबल होगी वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है डेज, मतलब कि ये स्कीम ऑल डेज यानी मंडे टू संडे 7 दिन एप्लीकेबल हो, तो ऑल सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर डेट पर ही स्कीम चलाना चाहते हैं तो फिल्टर सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर हम चाहते हैं कि ये स्कीम मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एप्लीकेबल हो, जैसे ही डेज सिलेक्ट करते हैं तो टाइम भी ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। लेकिन आप चाहे तो टाइम फील्ड में क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इन्हें डी सेलेक्ट करके क्लोज करते हैं और डेज में ऑल सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद अब आइटम सेलेक्ट करेंगे जिस पर स्कीम अप्लाई करनी है। नेक्स्ट फील्ड है बेसिस। जैसे अगर यहां लेस देन या ग्रेटर देन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप फ्रॉम क्वांटिटी और टू क्वांटिटी मेंशन करेंगे। जैसे फ्रॉम क्वांटिटी मेंशन करते हैं 5। अब इसका मतलब है कि अगर राइस की क्वांटिटी 5 किलो से ज्यादा होती है और 10 किलो से कम है तो ही स्कीम एप्लीकेबल होगी। अगर आप यहां ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर क्वांटिटी 5 किलो से ज्यादा है या 5 किलो के बराबर है तो स्कीम एप्लीकेबल होगी। और अगर इक्वल्स टू सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर क्वांटिटी 5 के इक्वल होती है तो ही स्कीम एप्लीकेबल होगी। तो जैसे अभी इक्वल्स टू सिलेक्ट करते हैं, देन यूनिट सिलेक्ट करते हैं, पीसेस, फिर ऑफर टाइप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहां फ्री सेम आइटम सिलेक्ट करते हैं तो यही सेम आइटम ऑफर आइटम में आ जाती है। अगर फ्री डिफरेंट आइटम सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप वो दूसरी आइटम सिलेक्ट करेंगे जो आप इस आइटम के साथ फ्री देना चाहते हैं, या सेम आइटम डिस्काउंट परसेंट के साथ देनी है, या सेम आइटम डिस्काउंटेड अमाउंट पर देनी है, या इस आइटम के साथ डिफरेंट आइटम डिस्काउंट परसेंट पर देना चाहते हैं, या फिर डिफरेंट आइटम डिस्काउंटेड अमाउंट पर देना चाहते हैं। तो जैसे फ्री डिफरेंट आइटम सिलेक्ट करते हैं, फिर इस आइटम के साथ जो आइटम फ्री देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसके बाद अब आंवला जूस की कितनी क्वांटिटी फ्री दे रहे हैं वो मेंशन करेंगे, जैसे 1 मेंशन करते हैं और फिर सेव कर देंगे। इसी तरह एक और स्कीम बनाते हैं, डील ऑफ द डे, और अब यहां स्कीम टाइप से सिलेक्ट करते हैं बिल वैल्यू। सिलेक्शन क्राइटेरिया आइटम सिलेक्ट करते हैं, फिर जिस डेट से जिस डेट तक ये स्कीम एप्लीकेबल होगी वो डेट सिलेक्ट करेंगे, फिर टाइम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेज से फिल्टर सिलेक्ट करके वो डे सिलेक्ट करेंगे जिस डे को डील ऑफ द डे एप्लीकेबल होगी और ओके कर देंगे। फिर बेसिस सिलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन वैल्यू एंटर करते हैं 1000।
तो अब हम यहाँ सेट कर रहे हैं कि अगर बिल की वैल्यू 1000 से ग्रेटर या उसके इक्वल होती है तो जो आइटम सेल कर रहे हैं उस पर 5% का डिस्काउंट मिले। तो ऑफर टाइप से डिस्काउंट परसेंट सेलेक्ट करेंगे और डिस्काउंट फील्ड में मेंशन कर देंगे 5%। अब इसे सेव करते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग स्कीम क्रिएट कर लेंगे। तो आइए अब सेल बिल जनरेट करके स्कीम का इफेक्ट देखते हैं। सेल बिल क्रिएट करते हैं, पार्टी सेलेक्ट करेंगे, फिर आइटम सेलेक्ट करेंगे जो सेल कर रहे हैं, लाइक फॉर्चून शुगर 1 kg। फिर क्वांटिटी एंटर करते हैं 5। जैसे ही 5 क्वांटिटी मेंशन करके एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आंवला जूस की एक क्वांटिटी ऑटोमेटिकली यहाँ फ्री क्वांटिटी में आ गई है, क्योंकि जैसे हमने सेट किया था कि अगर फॉर्चून शुगर 1 kg की अगर 5 क्वांटिटी सेल होती है तो आंवला जूस की एक क्वांटिटी फ्री मिलेगी। इसके बाद कस्टमर से पूछ के उसका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और बिल को सेव कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम क्रिएट की थी डील ऑफ द डे, कि अगर बिल वैल्यू 1000 के इक्वल है या 1000 से ज्यादा है तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका भी सेल बिल में इफेक्ट देखते हैं। सेल बिल पर आते हैं और बिल वैल्यू पर डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए पहले आप बिल डिस्काउंट को इनेबल करेंगे, जिसके लिए पहले आप यहाँ सेटिंग्स पर आएंगे और यहाँ आस्क बिल डिस्काउंट एंड आइटम डिस्काउंट ऑन बिलिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करके बिल डिस्काउंट को सेलेक्ट कर लेंगे और आस्क बिल डिस्काउंट इन अमाउंट से यस सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। इसके बाद पार्टी सेलेक्ट करते हैं, फिर आइटम सेलेक्ट करते हैं जो सेल कर रहे हैं और फिर यहाँ से लोड स्कीम पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली डील ऑफ द डे वाली स्कीम यहाँ अप्लाई कर दी है। आप देख सकते हैं एक्शन कॉलम में ग्रीन टिक शो हो रहा है। अब इस ग्रीन टिक पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं बिल डिस्काउंट फील्ड में 5% अप्लाई हो गया है, क्योंकि हमने सेट किया था कि अगर बिल की वैल्यू 1000 से ज्यादा होती है या 1000 के इक्वल होती है तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद कस्टमर से पूछ के उसका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और बिल को सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप मार्क बुक्स में डिस्काउंट्स और स्कीम्स को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।